नमस्कार। प्रस्तुत है पद्मश्री डॉक्टर चोना के जीवन चरित्र का छठा भाग। लेखन व प्रस्तुति श्रीमती पुष्पा अग्रवाल। इस भाग में भी हम उनके DPS RK पुरम के कार्यकाल की ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि डॉक्टर चोना ने अपनी प्रिंसिपलशिप में स्टूडेंट्स की बढ़ोतरी के लिए कौन कौन से कदम उठाए। डॉक्टर चोना हमेशा से ही एक खुली सोच और विचारों वाली महिला रही हैं, इसलिए उन्होंने कई सकारात्मक कदम उठाए। पहला कदम, इन्होंने अपने कार्यकाल में इंटीग्रेटेड एजुकेशन पर बल दिया। इसके लिए इन्होंने धनी वर्ग, कमज़ोर वर्ग, दिव्यांग व दृष्टि से कमज़ोर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को कक्षा में साथ बैठाकर पढ़ाने पर बल दिया। ये कहा करती थी कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी को ईश्वर ने कुछ ना कुछ गुण अवश्य दिए हैं, हमें तो बस उन्हें पहचान कर आगे बढ़ने के अवसर देने हैं। दूसरा कदम, प्रतिवर्ष क्लास 10th के ऑल इंडिया के टॉपर्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें से अधिकांशतः क्लास 11th में DPS RK पुरम में एडमिशन लेते हैं। इन्होंने आते ही ऐसे प्रबुद्ध छात्र छात्राओं के लिए अलग सेक्शंस बनाए ताकि उनके ज्ञान को और ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। इससे स्टूडेंट्स को स्पेशल अटेंशन मिली। उनको अपनी इच्छानुसार विषयों का चयन करने की भी इन्होंने पूरी स्वतंत्रता दी, जिससे उन्हें बहुत लाभ हुआ। तीसरा कदम, क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी भी किया करते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स का समय नष्ट ना हो, ये सोचकर डॉक्टर चोना ने स्कूल में ही अनेक परीक्षाओं की तैयारी के लिए पढ़ने की व्यवस्था की। फिर वो चाहे IIT की कोचिंग हो या मेडिकल एग्जामिनेशंस हो या SAT आदि की तैयारी ही क्यों ना हो। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए आफ्टरनून में लंच की भी इन्होंने स्कूल में ही व्यवस्था की और शाम को पढ़ने के बाद घर जाने के लिए स्पेशल बसेस भी चलाई। कहने का तात्पर्य है कि डॉक्टर चोना का पूरा ध्यान स्टूडेंट्स के वेलफेयर पर रहा करता। चौथा कदम, इन्होंने कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या घटाई, जिससे अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी पर भरपूर ध्यान दे सकें। इससे बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में आशातीत बढ़ोतरी हुई। अब लगभग 1000 विद्यार्थी 12वीं कक्षा की परीक्षा दिया करते। इनमें से लगभग 80% विद्यार्थी विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते। इस प्रकार के परीक्षाओं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए डॉक्टर चोना ने अलग विभाग बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों की सहायता करना था, उन्हें छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दिलवाना था। इससे विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स बहुत प्रभावित हुए, उन्हें बहुत लाभ हुआ। पांचवा कदम, विद्यार्थियों के मनोबल को ऊंचा उठाए रखने के लिए डॉक्टर चोना ने विद्यार्थियों के लिए कुछ नए पदों की भी घोषणा की और कुछ पूर्व प्रचलित पद जैसे हेड बॉयज़, हेड गर्ल्स, वाइस हेड बॉयज़, वाइस हेड गर्ल्स आदि कई पदों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई। पहले ये पद विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के आधार पर ही केवल दिए जाते थे, किंतु अब इन्होंने अपनी खुली सोच से खेलकूद व अन्य कलाओं में जैसे नृत्य, संगीत, नाटक, क्विज आदि में विशेष प्रदर्शन करने और प्रतियोगिताओं को जीतने वाले विद्यार्थियों के लिए भी पदों की नियुक्ति की, जिससे विद्यार्थियों में अपने कौशल के प्रति सम्मान का भाव बढ़ा और आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ने लगा। ये सभी कदम विद्यार्थियों के हित में बहुत कारगर साबित हुए, लेकिन वो यहीं तक नहीं रुकी। अपनी विशाल सोच से उन्होंने और भी कई ऐसे कदम उठाए जिससे स्कूल और स्टूडेंट्स दोनों लाभान्वित हुए। किंतु इस भाग में हम यहीं तक चर्चा करेंगे और इसी चर्चा को आगे हम 7th एपिसोड में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।